Hello students, question number 13 from JEE Main 2023, 15th April, shift 1. The question is negation of the statement बताना है मुझे इस स्टेटमेंट का. तो सबसे पहले स्टेटमेंट को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे. तो ये आएगा P का इंटरसेक्शन विथ Q का इंटरसेक्शन विथ नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट है. तो इसका नेगेशन पहले हम लोग ले लेंगे. इसका नेगेशन आ जाएगा नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, कुछ इस तरीके से आ जाएगा. अब इस का इंटरसेक्शन ले लेते हैं दोनों के साथ इंडिविजुअली. तो यह आ जाएगा P इंटरसेक्शन, यह आ जाएगा Q इंटरसेक्शन नॉट P एक तो, और दूसरा फिर यह आ जाएगा और Q का इंटरसेक्शन विथ नॉट Q, कुछ इस तरीके से आ जाएगा. अब अगर ध्यान से देखा जाए तो बीच में यहाँ पर और है और ये स्टेटमेंट ऑलवेज फॉल्स है. दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉल्स क्योंकि इंटरसेक्शन है दोनों का, Q एंड नॉट Q का. तो यहाँ से कुछ नहीं आएगा, मतलब बेसिकली ये फॉल्स स्टेटमेंट है ऑलवेज. और अगर ऑलवेज फॉल्स स्टेटमेंट है, बीच में और है, तो सारी चीज़ें इस पर डिपेंडेंट है. अगर ये ट्रू है तो पूरा स्टेटमेंट ट्रू, और ये फॉल्स है तो पूरा स्टेटमेंट फॉल्स. यानी कि P एंड Q एंड नॉट P, ये बचा हुआ है स्टेटमेंट यहाँ पर. फिर से मैं यही काम फिर से और करूँगा. तो P एंड Q आएगा एक तो, और बीच में एंड है, तो यहाँ से आएगा फिर P एंड नॉट P, P एंड नॉट P, कुछ तरीके से यहाँ से आ जाएगा. तो ये हो जाएगा P एंड नॉट P. और वैसे भी नॉट एंड था हर जगह से, तो अगर ये ट्रू होगा तो ये कभी ना ये फॉल्स हो ही जाएगा अपने आप. और अगर ये ट्रू फॉल्स होगा तो ये ट्रू हो जाएगा. यानी कि कोई ना कोई स्टेटमेंट इन दोनों में से एक न एक तो हमेशा फॉल्स होगा ही होगा. तो यानी कि ये स्टेटमेंट ऑलवेज फॉल्स हुआ फिर से. और यहाँ पर बीच में एंड है, तो बेसिकली ये स्टेटमेंट ऑलवेज फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा. और अगर ये ऑलवेज फॉल्स स्टेटमेंट है तो इसका नेगेशन हमेशा एक ट्रू स्टेटमेंट होना चाहिए. और इसका नेगेशन अगर हमेशा एक ट्रू स्टेटमेंट होना चाहिए तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता. इनको हमको सिंप्लीफाई करके दोनों को चेक करना पड़ेगा कि कौन सा स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है. और यहाँ पर बेसिकली एंड है, तो एक ऑप्शन तो ये हम लोग देख सकते हैं कि अगर मान लो Q फॉल्स हुआ तो ये स्टेटमेंट कभी ट्रू हो ही नहीं सकता पूरा. तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि फोर्थ स्टेटमेंट आपका एक ट्रू स्टेटमेंट हो ऑलवेज. इसको लेकिन फिर भी हम लोग एक बार चेक कर लें अगर, तो यहाँ से आएगा नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q और P आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा. ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये नेगेशन ऑफ P और P और नेगेशन ऑफ Q और P, कुछ इस तरीके से ये दो स्टेटमेंट्स बनेंगे. दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू क्योंकि और है बीच में, और इनमें से एक नेक्स्ट स्टेटमेंट तो ऑलवेज ट्रू होगा ही होगा. और है बीच में और नेगेशन ऑफ Q और P है, तो इस पर अब कोई फ़र्क पड़ता नहीं है क्योंकि अगर ये ट्रू आ गया है ऑलवेज, बीच में एक और स्टेटमेंट है, तो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज ट्रू. तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ये इसका नेगेशन होगा, दोनों उल्टे हैं एक दूसरे के. थैंक यू.